तमाम स्टूडेंट देख लें। अब ये इमेज जो है ना थोड़ी सी समझ रही, यहाँ पे क्या है, बैंड है, ठीक है, ऐसे है। तो मैं इसको सीधा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करना चाह रहा हूँ जी, स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए फिर एक टूल यूज होता है जी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट सब्जेक्ट करवा लेता हूँ। कंट्रोल जे से मैंने इसकी कॉपी ले ली। ये मेरे पास देखें ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक करके इसको मैंने फ्लिप करवा दिया, ठीक है। अब क्या करना है जी, यहाँ पर एडिट में आना है। ये आपके पास एक टूल है पपिट वार्प, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें आपको एक पिन देगा। अब थोड़ा सा वेट करते हैं जी। यहाँ पे आना है एक, और जहाँ पे मुझे लगे दो, और ये तीन। अभी के लिए मैंने इन तीन जगहों पे जो है ना ये मार्क लगा दिया। यहाँ से पकड़ के इसको मैं सीधा करूँगा, और यहाँ से भी पकड़ के मैं इसको, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा क्लिक करके ना ये सीधा करता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सीधा कर दिया हमने। अब मैं कह सकता हूँ ना, मैं आलू को सीधा कर दूंगा, ठीक है। ये लें, और यहाँ से थोड़ी सी जो है ना नेक नेक नेक, यहाँ से यहाँ से जो है ना ये लें। बेहतर है जी, थोड़ी सी पहले से तो बेहतर ही है, ठीक है जी। और ये यहाँ से आपने इसको क्या कर देना, ओके। ये देख लें, अब आपकी इमेज जो पहले बैंड थी, यानी कि पहले कुछ ये था, तो अब क्या आपके सामने क्या आ चुका है, ठीक हो गया। ये एक छोटा सा टूल था। उसके बाद हम आते हैं जी, यहाँ पे मैं ना, हमने मोबाइल के अंदर फ़िल्टर वगैरह देखे होंगे, जो टिकटॉक या इस तरह की चीज़ों पे लोग यूज़ करते हैं। अब फ़ोटोशॉप के अंदर भी ना कुछ फ़िल्टर्स होते हैं। मैं वो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होते हैं। आपने यहाँ पे आना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे आना है जी, और ये देखें आपको फ़ोटो फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करें, ये देखें ये वार्म है सारे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर जो है ना अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये लें, ये फिल्टर हैं सारे, ठीक हो गया जी। और यहाँ से जो आपने कलर रखना है वो रख लें। आई बात समझ। और अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर। कहाँ पे जाना है जी, यहाँ पे जाके और फोटो फिल्टर। यहाँ से आप मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, सेपिया ले सकते हैं, डीप ब्लू ले सकते हैं, जो आपको चाहिए वो ले लें। अगर ये यहाँ से नहीं लेने तो फिर आपको जस्ट यहाँ से जाके कलर वगैरह चेंज करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, अब कैमरे की क्वालिटी की बात करते हैं जी। उसमें हम आते हैं जी कलर लॉकअप में। पहले फोटो फिल्टर में गए थे, अब हम आएंगे कलर लॉकअप में। यहाँ पे आते हैं जी, ये लें, यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। ये देखें, अभी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये लिखा हुआ है नाइट, तो ये नाइट विजन आ गया, ठीक है। इस तरह के आगे आपको काफ़ी जगहों पे जो यूज़ पड़ेंगे, यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जगह पे नाइट इफेक्ट देना होगा ना किसी भी फोटो को, आपने देखा होगा जो हॉरर बनते होते हैं ना थंबनेल, उसमें ज़्यादातर नाइट इफेक्ट ही होता है, ठीक है। तो उसमें आप ये जो है ना वो कैमरे की क्वालिटी को ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाए जी, सॉफ्ट है, ऊपर मून लाइट में। तो यानी कि ये कैमरे की क्वालिटी के बारे में सारा आपको बता रहा है, ठीक हो गया जी।
ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, आप मुश्किल ख़त्म हो गई है आपकी। जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पे चैनल मिक्सर। ये चैनल मिक्सर के बारे में पहले भी बताया था आपको। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसको पीछे की जानी मूव करवाता हूँ तो ये कलर चेंज होगा। ग्रीन को लेके जाता हूँ तो कलर, अब जो कलर यहाँ पे होगा उस हिसाब से जो है ना हमने इसको देख लेना है। ग्रीन यहाँ पे ठीक है। अगर आप कस्टम लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ये लें जी ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। ये लें, जो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी यहाँ पे आते हैं। बाकी तो मैंने आई थिंक सारे करवाए हैं आपको। ठीक है। विब्रेस में आ जाए, विब्रेस देख लें। ये भी जो है ना वो ज़्यादातर आपके वार्म कलर्स को जो है ना वो तेज़ करता है। यहाँ पे देखें अभी मैं वार्म कलर ये नज़र आ रहा है ना येलो, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो थोड़ा फेड होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आगे लेके जाऊँगा तो ये इसका वार्म कलर ज़्यादा होना शुरू हो गया है। इसी तरह सैचुरेशन में भी इसको लेके आऊँगा तो ये देखें वार्म कलर इसका ज़्यादा हो गया। अब ये सारा कलरिंग स्कीम ही है, इसमें इतना कोई चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है उस। हाँ जी, हाँ जी। अब ये सारी चीज़ें, एक चीज़ ये भी देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना और यहाँ से मैं कोई चीज़ लेता हूँ तो उसकी एक अलग से लेयर बन रही है। ऐसे ही है, ये देखें जी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी मैं ले रहा हूँ तो उसकी अलग से लेयर बन रही है और वो इसके ऊपर आ रही है और मुझे यहाँ से इसको क्या करवाना पड़ रहा है, क्लिप करवाना पड़ेगा। अगर मुझे सिर्फ इसी लेयर के ऊपर काम कर, फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा लेयर है यहाँ पे, तो जिस लेयर के ऊपर काम करवाना होगा फिर मुझे इसके ऊपर क्लिप करवाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अलग से लेयर ना बने, इसी के ऊपर वर्क हो, ये जो लेयर मेरी सिलेक्ट है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे इमेज में, एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर मैं करता हूँ ब्लैक एंड वाइट, अब देखें उसी लेयर के ऊपर क्या है, वर्क हुआ है। अलग से मेरे पास कोई भी यहाँ पे लेयर क्रिएट होके नहीं आई। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप वो वाला काम करें, अलग लेयर वाला। ठीक है। उसमें ये होगा कि आप इसके अंदर मज़ीद कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट थोड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट पे आएंगे, यहाँ पे आ गया, ये आपके पास क्या आ गया जी, अब मास्किंग आ गई। यहाँ पे जाके ब्रश टूल में और इसको प्रेशर साइज इसका कम करेंगे हम, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे थोड़ा सा कम करना है, ये लीजिए ठीक हो गया। तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है जी, समझ आ गई बातें। उसके बाद है जी मैं यहाँ पे जो है ना एक और इमेज लेके आता हूँ। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। अब मैंने जाना है जी इमेज में, एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ पर देखें आपको सबसे नीचे एक नज़र आ रहा है मैच कलर, यहाँ पे क्लिक करवाना है। इसके इस लेयर को मैंने मैच करवाना है किसी कलर के साथ, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें अब यहाँ से मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ। कलर चेंज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको करवाऊंगा, वो देखिए सारे कलर क्या हो चुके हैं, फेड हो चुके हैं। ये लो। अगर ऐसे नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आए इमेज में, एडजस्टमेंट में, मैच कलर में जाएं। अब यहाँ से मैं करवाता हूँ, तो ये मेरे पास वाइट कलर है, वाइट कलर यानी कि वाइट लेयर है। ये वाइट लेयर कौन सी है, ये जो सबसे नीचे रखी हुई है, ये वो वाली है। ठीक है। तो मैं अगेन जाता हूँ इमेज में, एडजस्टमेंट, इधर गया मैच कलर, सॉरी रिप्लेस कलर में गया, यहाँ पे आया और यहाँ पे लेयर लेयर, नहीं इसको इधर ही रखता हूँ फिलहाल।
यहाँ से मैं लेयर फाइंड करता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरी लेयर थी, अब उस हिसाब से उसने इसको कलर को चूज कर लिया। अगर यहाँ से मैं कोई और लेयर लेता हूँ, उस हिसाब से इसने ये वाला देखें, उस हिसाब से इसने कलर को पिक कर लिया। ठीक है, तो आपने खुद देखना है जिस लेयर के साथ आप इसका कलर मैच करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप वो लेयर क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। अब देखिए बातें समझ आ गई हैं। ये जो आगे हम थंबनेल वगैरह जो बनाएंगे ना आप लोग, या फ्लायर वगैरह अगर आपने बनानी होगी, ये कुछ भी, उसमें अगर आपने कलर मैचिंग करवानी होगा ना, तो फिर आप लोग यहाँ से करो। ठीक है, उसके बाद आता है जी इमेज में, ये ऑटो टून है, क्या चक्कर है इसका मुझे आज तक नहीं पता चला। उसके बाद ऑटो कंट्रास्ट है, ये हम सारी चीज़ें कहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है, और ये हम यहाँ से देखें सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बातें। उसके बाद आता है जी हमारे पास इमेज में इमेज साइज। अब ये एक बड़ी चीज़ है जी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपको पिंक नज़र आ रही है, पिंक लाइन, हमारा कैनवस ये है 1080 बाई 1080, लेकिन हमारी जो इमेज है ना, इमेज वो कैनवस के साइज से क्या है, बड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने इस लेयर के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है, इमेज में आता हूँ तो इमेज साइज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब ये सेंटीमीटर में दे रहा है, तो मैं यहाँ से पहले ना पिक्सल में कन्वर्ट करवाता हूँ। और अच्छा, अब ये इमेज साइज हमें कितना बता रहा है, 1080 बाई 1080, लेकिन ये क्यों बता रहा है, हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी इमेज जो है वो कैनवस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। वो हमें इमेज साइज वही बताएगा जितना हमारा कैनवस का साइज है। बात समझ आई है। इमेज का साइज हमें वो नहीं बताएगा जिसका जो इसका ओरिजिनल साइज है। कंट्रोल टी करेंगे, अब देखें ये आपको बता रहा है कि आपकी इमेज कैनवस से बाहर तक है, ये साइज है। अब हमने इसको छोटा करना है, तो यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं। बातें समझ आ गई, ठीक है। और अगर आप कैनवस का साइज जो है ना वो कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप क्लिक करके आप कैनवस के साइज को जितना कम करना चाहते हैं उतना कम कर सकते हैं। और अगर आपने बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करवाना है, अभी के लिए बैकग्राउंड कौन सा आ रहा है, वाइट आ रहा है, यहाँ से जाके आप बैकग्राउंड भी जो है ना अपने हिसाब से जो है ना वो रख सकते हैं और ओके करवा दें। ठीक है, ये चूंकि इसके ऊपर काम हुआ है, इमेज है, तो इसके ऊपर नहीं करेगा, आपने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे काम करना है क्योंकि बैकग्राउंड लेयर हमारी ये है, तो फिर इसको यहाँ से ये चेंज करेगा। ठीक हो गया, बैकग्राउंड लेयर हमारी ये है, तो इसके ऊपर ये वर्क करेगा, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद हमारे पास बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है जी। इमेज रोटेशन है ये इमेज रोटेशन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल टी करें और यहाँ पे देखें, आप अपने इस एरो को इस कॉर्नर पे लेके आएंगे ना, थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, तो अब ये आपको इमेज रोटेशन का एरो देना शुरू कर दिया, ये आप ऐसे यहाँ से रोटेट कर, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं तो आपने कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक करना है, तो ये देखें आपको रोटेशन देगा, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। स्केल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जी, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्केल हो जाएगा। और राइट क्लिक करेंगे, और मज़ीद अगर आप इन्हें इसमें कोई चेंजिंग करनी है, स्क्यू करना है, तो देखेंगे स्क्यू में ये होगा ऐसे। ये तो मैंने चीज़ें पहले भी मेरे ख्याल से करवा दी हैं। यहाँ तक सबको बातें क्लियर हैं जी। अब ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, एक चीज़ रह गई है, मैं वो भी बता देता हूँ। फिल्टर में जाना है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लर रह गए थे, ठीक है। हमने अभी तक कौन सा ब्लर किया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये सारे ब्लर आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करने हैं, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं किए होंगे, नहीं ना किए। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था, वैसे आप लोग मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे हैं जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये भी देख लें फॉर एग्जाम्पल, अब देखें ये मेरी पोस्ट ना यहाँ पे है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ।
अब देखें, ये मेरी जो इमेज है ना जहाँ पे है, मैंने ना इसको अलाइन करवाना है। अब मैं इसको ऐसे मैनुअली पकड़ के अलाइन करवाऊंगा ना, तो मे भी मेरे से इतनी जल्दी से या इतनी एक्यूरेट जो है ना वो अलाइन ना हो। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, इसको अलाइन करवाना है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपकी सबसे नीचे बैकग्राउंड लेयर है ना, इसका आपने लॉक खत्म करना है। ठीक है, अब आपने इस इमेज को और बैकग्राउंड लेयर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने ऐसे करके जो है ना ड्रैग करवा दिया ये, और ये देखिए दोनों क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए जहाँ पे ऐसे करके ड्रैग करवा देना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, शिफ्ट से भी कर लें, शिफ्ट से फिर ऐसे होगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये सारी सिलेक्ट हो गई। फिर ऐसे कर लें, क्लिक करके कंट्रोल के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये दोनों ही सिलेक्ट होंगे। ये क्या हुआ, हाँ जी मैं कर देता हूँ। ये नहीं, ये 2-3 लेयर्स मैंने और ऑन कर दी। वही यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना। देखें वही दो ही सिलेक्ट हो यहाँ। हाँ, वैसे वैसे फिर सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ये देखिए सारी हो जाएगी। जो जो मैंने आई बटन ऑन किया हुआ है ना वो सारी सिलेक्ट होंगी, बाकी सिलेक्ट नहीं होंगी। फिर अगर आपको दो ही चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल के बटन के साथ सिलेक्ट करना है। अभी के लिए हम देखते हैं जी अब आगे क्या करना है। अब देखें, पहले अगर मैं सिंगल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे यहाँ पे जो अलाइन ऑप्शंस है ना ये आपको नजर नहीं आएंगे, एक्टिव नहीं है ये। लेकिन जैसे ही मैं एक और लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, एक से ज्यादा लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, अब ये आपके अलाइन ऑप्शन जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। अब आपने इसको हॉरिजॉन्टल भी सेंटर कर दिया और वर्टिकल भी इसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। अब देखें ऊपर नीचे दाएं और बाएं से इक्वल क्या हो चुका है जी, अलाइनमेंट हो चुकी है। हाँ जी, पोस्ट बना के भी कर सकते हैं, और ज्यादातर आपने यही यूज करनी होती है अलाइनमेंट। मैनुअली मैनुअली हमसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हाँ जी, तो फिर आपने यहीं से करना होता है। एक चीज और देखें, शायद मैंने आपको पहले बताई है या नहीं बताई, अब देखें जी, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, अब देखें ये एक टेक्स्ट है और एक यहाँ पे पड़ा हुआ है टेक्स्ट। अब क्या आपको इनके दरमियान, इधर देख लीजिए पहले, क्या आपको इनके दरमियान अलाइनमेंट सेम नजर आ रही है? यहाँ पे गैप ज्यादा है और यहाँ पे गैप क्या है, कम है। तो मैं इन तीनों को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अब आप लोगों ने आना है यहाँ पे। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं दो को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो आपके पास ये वाला और ये वाला ऑप्शन जो है ना वो एक्टिव नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, नहीं। अब मैं दो से ज्यादा को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, अब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो रहा है आपका, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि आपने जितना भी टेक्स्ट लिया है ना उनके दरमियान जो गैप है ना वो इक्वली क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल गैप चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इसके दरमियान और इसके दरमियान अब गैप क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। यही चीजें आपने पोस्ट के अंदर भी करनी है। वर्टिकल हो, वर्टिकल कर लेते हैं, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे देखो मैंने ये सर्कल बनाया जी, ये लिया, इसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा, गैप सेम नहीं है ना। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, ये वर्टिकल आ गया, ये लो। टेक्स्ट मतलब ऊपर होता है। अलाइनमेंट तो आपकी यहीं से होनी है ना, सेम हो जाएगी अलाइनमेंट, यहीं से होनी है। आपने खुद देखना है कि आपने उसको किस तरीके से अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टल उसको अलाइन करना है या वर्टिकल, लेकिन वो होगी यहीं से। ठीक है, बाकी अगर मजीद आप लोगों को अलाइनमेंट चाहिए तो फिर ये देखें यहाँ पर 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना, आपके पास बाकी अलाइनमेंट्स भी आपको नजर आ रही हैं।
और यहाँ पर आपने देख लेना है सिलेक्शन होनी चाहिए, कैनवस नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैनवस रखते हैं ना, अब देखिएगा मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, एक मिनट, ये ले, यहाँ पे क्या है जी, कैनवस शो करवा रहा है ना, अब देखें। और यही है ना कैनवस। अब देखिएगा, मसला पता चला अब, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या रखना है, सिलेक्शन को सिलेक्ट रखना है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन ये तीनों है। समझ आ गई है बात? ठीक हो गया जी, यहाँ तक बातें क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था जी, मैं यहाँ से कोई सर्कल ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। देखें जी, अब आता हूँ मैं ज़रा फिल्टर में, ब्लर में आता हूँ, एवरेज ब्लर। पहले ना हम इसको रेस्टराइज कर लेते हैं, एवरेज ब्लर भी देखें, उसने आपको ब्लर के बजाय, ब्लर तो किया लेकिन उसने साथ में क्या किया है, आपके कलर को बहुत ही ज्यादा फेड कर दिया, वाइट की तरफ ले आया। ये एवरेज ब्लर, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं ना, ये वो ब्लर है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, सिर्फ ब्लर कहेगा, यहाँ पे अब वन बाय वन आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ब्लर होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब देखें, अगर गौर करें ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है यहाँ से। हाँ, तो जैसे जैसे करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, ये ब्लर करता जाएगा। गॉसियन ब्लर में जाएंगे, यहाँ पे सॉरी ब्लर मोर में जाएंगे, ये भी ऐसे ही करता जाएगा। अब देखिए यहाँ से ब्लर हुआ है, थोड़ा सा फिर मैं जाऊंगा, ब्लर मोर, अब फिर ब्लर हुआ, ये देखिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ब्लर कर रहा है। बाकी ब्लर आके देख लें जी, गॉसियन ब्लर मैंने आपको बताया, अगर आपने एक ही दम करना है जी, ये लें, जितना करना चाह रहे हैं उतना कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास लेंस ब्लर। ये लें जी, यहाँ पे आपको उसमें दे दी है, ये लें, ये भी ब्लर की ही टाइप है, जो आप करना चाह रहे हैं उस हिसाब से इसको कर लें। ये ब्लर वाले ऑप्शन आप लोगों ने खुद देखने हैं, इतने खास नहीं है, ये सारे आप लोगों ने खुद ही जो है ना करने हैं। और ये आयरिस ब्लर, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये मैंने वैसे पहले भी बताया था। मैं कॉपी करके ना इस इमेज को लेके आता हूँ यहाँ पे। अब देखें, फिल्टर में जाके मैं ब्लर में आके गॉसियन ब्लर के ऊपर आता हूँ ना, तो ये मेरे पूरी लेयर को क्या कर रहा है, ब्लर कर रहा है। ऐसे ही है, मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला हिस्सा इतना और नीचे वाला हिस्सा इतना, ये ब्लर हो, जो अंदर वाला हिस्सा है ना दरमियान में, वो ब्लर नहीं हो। तो मैं फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा ब्लर गैलरी में, और यहाँ पे टिल्ट ब्रश में आऊंगा। इनका भी यही काम है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं टिल्ट शिफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर की जानिब, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की जानिब, ठीक है जी। और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कम, ये देखिए कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ से ओके करवा देना है। अब देखें जी, ऊपर से और नीचे से सिर्फ क्या है, ब्लर है, दरमियान से क्या है, ये ब्लर नहीं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? ठीक है जी। बाकी एक और है जी, इसमें आए, मैं यहाँ से जो है ना वो एक लेता हूँ लाइन, यहाँ से मैं इसका फिल खत्म करता हूँ, स्ट्रोक में कर देता हूँ ऑन, और फिल्टर में ही आता हूँ मैं,
पहले मैं इसको ना रेस्टराइज करवा लूँ, फिल्टर में आके यहाँ पे स्टेल आइज में आता हूँ, नहीं डिस्टोर्ट में। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे रिपल्स के ऊपर आता हूँ पहले, व्हील पे आता हूँ। ये लें जलेबी बनानी है हमने, तो ये लें जी इसकी जलेबी बनी। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट आपके यूज होंगे। उसके बाद फिल्टर में जाएं, डिस्टोर्ट में जाएं अगेन, और वेव वेव चाहिए जी हमें। तो ये देखें जी, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जनरेशन, तो मैंने ये कर दी, वेव की वेव लेंथ इतनी कर दी। ये साथ में थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। ये साइन है, आप लोगों ने साइन थीटा की वेव देखी होगी, कोई थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी की होगी। उसमें साइन थीटा की वेव्स कुछ इस तरह की होती है, ट्राइंगल करेंगे तो कुछ इस तरह की, मैं बारी बारी दिखाई देता हूँ फिलहाल के लिए। ये नहीं, साइन थीटा की वेव्स कुछ इस तरह की बनती हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा एसी करंट होता है ना, एसी करंट की भी वेव्स कुछ इस तरह की बनती हैं, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद हम आएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट में आएंगे, वेव में आएंगे, और यहाँ पे इसको ट्राइंगल कर दें, ये आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी चीजें फिर आप लोग ने खुद ट्राई करनी है, ये मुश्किल नहीं है। जहां से ना समझ लगे बाकी चीजें वो मुझसे आप लोग पूछ लीजिए। ठीक हो गया। अब फोटोशॉप आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है।